स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन टैग। इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये वाला टॉपिक आता है 3 नंबर का। ठीक है, इंग्लिश के पेपर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये 3 नंबर का। करना क्या है इसमें, इसमें अपन को कोई सेंटेंस दे देगा, नॉर्मल सेंटेंस, उसको हमें क्वेश्चन बनाने वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल सेंटेंस दे दिया, उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें उसे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब तक हम क्या करते आए हैं, हमको क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर लिखते हुए आते हैं, है ना, यही करते हुए आते हैं। लेकिन अब क्या करना है, हमें कोई सेंटेंस दे देगा, तो सेंटेंस को हमें क्या करना है, क्वेश्चन बना देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का मतलब समझ में आ गया, हमें जो सेंटेंस दिया होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम क्वेश्चन बना देंगे उसका। ठीक है, तो इसके लिए पहले कुछ बेसिक चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे टेंसेस का पता होना चाहिए और प्रोनाउंस का पता होना चाहिए। तो वो देख लो एक बार जल्दी से, फटाफट से। टेंस का हम बेसिक बेसिक पढ़ते जाएंगे कि कौन से वाले टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? वेरी गुड, भूल गया तो नहीं आ रही तेरे को बोलते हुए, भूल गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू या फिर डज, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा। क्या करना है, जो भी वर्ब आएगी हमारी, उसकी कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेंगी, डू या फिर डज। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब तो पता होगा क्या होता है, जो अभी हम काम करते हैं वो वर्ब होता है, जैसे खाना पीना पढ़ना लिखना पढ़ाना, ये सारे काम है, और इन सारे कामों को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो जिस भी क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई आएगी, तो हमें क्या पता चल जाएगा वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, डू या फिर डज लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसमें लगती है आर एस एम। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके साथ में आईएनजी लगती है। अभी नहीं समझना है कि किसमें क्या होगा, बस इतना याद रखना है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से आ रहे हैं। ठीक है, जो एम हेल्पिंग वर्ब है, ये तीनों एक साथ नहीं लगेंगी, सब्जेक्ट के ऊपर बेस करेगा कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जो एम हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है हमेशा आई के साथ में। जब भी हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होता है जो काम करता है, जैसे हमारा सेंटेंस है, ये हमारा एक सेंटेंस है, सेंटेंस है राहुल गो टू मार्केट, कि राहुल मार्केट जाता है। तो इसके अंदर जो काम करने वाला है वो कौन है, राहुल। ठीक है, जो सबसे पहला वर्ड आता है या सबसे पहले जो नाउन या फिर प्रोनाउन आता है, नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन मतलब होता है संज्ञा, मतलब किसी का भी नाम आ रहा है स्टार्टिंग में, या फिर प्रोनाउन आ रहा है मतलब कि सर्वनाम आ रहा है। प्रोनाउन तो पता होगा ना, जैसे आई यू वी दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, पता चल गया सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में हमेशा आती है वर्ब। ये डिपेंड करती है कि कौन सा टेंस है, जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। ठीक है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड आएगी या फिर थर्ड आएगी, या कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, और दूसरा सब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अगर यहाँ पर राहुल की जगह पर बहुत सारे लोग होते, जैसे दे होता या फिर वी होता, या कोई दो नाम होते, एक से ज्यादा पर्सन इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में हम कौन सी वर्ब लगा देते, आर। और सिंगुलर होता तो इज। अगर मेरे को इस सेंटेंस को उसमें बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, तो मेरा सेंटेंस बन गया राहुल इज गोइंग टू
मार्केट। सब्जेक्ट एज इट इज आता है, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है, कोई भी टेंस हो। उसके बाद में वर्ब आती है, तो वर्ब में मुझे क्या करना है, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगानी है। क्योंकि राहुल कैसा था, सिंगुलर था, राहुल तो सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई है, इज लगाई है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होती है और उसके आगे लगा दिया आईएनजी, जो कि हमारा फॉर्मेट था कि जब भी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ यूज कर दी। और बाकी बचा हुआ होता है हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझ में आया? सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ये कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। हमेशा जब भी हम पॉजिटिव वर्ड बना रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें कि नॉट या फिर नो ऐसे वर्ड नहीं आते, वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। तो उसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के साथ में ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई और मेन वर्ब दोनों आ जाती है। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। ज्यादा हो रहा है क्या एक साथ, या पहले टेंस समझा दूं? पहले टेंस समझ लेते हैं। टेंस में समझना कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी वाली वर्ब लगेगी। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें कौन सी वर्ब लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज या फिर हैव लगती है। जो हैव होता है वो प्लूरल के साथ में लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैव। और अगर सिंगुलर हुआ तो कौन सी लगानी है, हैज लगानी है। फिर आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, समझ में आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस ऊपर स्पेलिंग लिखी हुई है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सॉरी मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब आती है हैज प्लस बीन। जो हैव होता है वो प्लूरल के साथ में लगता है और जो हैज होता है वो प्लूरल के साथ में लगता है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा उसके अंदर कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होंगी, हैज हैव बीन। या तो हैज बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा, दोनों साथ में मत लिख देना हैज हैव बीन, एक ही लगती है वर्ब एक बार में। फिर हम चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट सिंपल में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब लगती है यहाँ पर डिड। चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है आईएनजी और वॉज वर यूज होता है। सब्जेक्ट के साथ में लगता है और वॉज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगता है। ये याद करनी है चीजें, अभी तुमको समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब अपन दोबारा टेंसेस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। अभी बस ध्यान रखना है कि कौन सी अगर वर्ब है उसके साथ में कौन सा टेंस आ रहा है और कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सा, मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। मतलब कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो हमें वॉज यूज करना है या वर यूज करना है, ये ध्यान रखना है अभी। फिर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सॉरी मेन वर्ब होती है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सॉरी परफेक्ट है ना ये, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में ही हेड का यूज होता है। फिर हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सी टेंस वर्ब की फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब यूज होती है यहाँ पर। फिर चलते हैं फ्यूचर में भी कौन सा, फ्यूचर सिंपल में हमेशा यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल और शैल। फिर अपन चलते हैं मॉडल्स की तरफ। मॉडल्स में जैसे कैन, मे, माइट वर्ड्स आएंगे, वैसे बताती जाऊंगी और इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। दोबारा देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू या फिर डज यूज होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज होती है और इज आरएम हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और हैज हैव
यूज होते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हैज हैव बीन यूज होता है। पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की अरे बातें मत करो। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? सेकंड फॉर्म यूज होगी। और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? डिड आती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज होती है और हेल्पिंग वर्ब आते हैं वाज और वर। फिर ऐसे ही बाकी सब है। अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो देखो। ये तो था टेंसेस का रिवीजन। हाँ, प्रोनाउन और देख लो कि प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं। यार प्रोनाउन का मतलब तो पता है क्या होता है? मारूंगी एक सर्वनाम होता है। हम जो हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। हमारे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? आई, हमारे प्रोनाउंस होते हैं। ये दोनों तो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये होता है सेकंड प्रोनाउन, ये होता है थर्ड प्रोनाउन। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये हम खुद के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? खुद के लिए। जब भी हम किसकी बात कर रहे हो? खुद की बात कर रहे हो। जब भी बात में हम खुद इंक्लूडेड होते हैं तो वर्ब की सॉरी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है। जब भी बात में कोई दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है बात को वो इंक्लूडेड होता है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है। जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं जो वहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, मान लो कि दो लोग बात कर रहे हैं, ए और बी, ठीक है, दो लोग बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है और ये सुन रहा है, ठीक है, तो ए अगर खुद के लिए कोई भी वर्ड बात बोल रहा है तो वो कौन सा प्रोनाउन यूज करेगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करेगा। बी सुन रहा है, अगर ए बी के लिए कुछ बोल रहा है तो वो कौन सा प्रोनाउन यूज करेगा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज करेगा। अगर ए किसी थर्ड व्यक्ति के लिए कोई बात बोल रहा है जो कि यहाँ पर नहीं है तो वो कौन सा प्रोनाउन यूज करेगा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये प्रोनाउन याद करने हैं। और क्या समझना है? बस इतना ही बेसिक्स समझना था। किस चीज के लिए? क्वेश्चन टैग को करने के लिए। देखो जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, जब भी हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। फर्क समझ में आया? देखो वर्ब के साथ में इधर हेल्पिंग वर्ब भी है और उसके साथ में मेन वर्ब भी है, दोनों इंक्लूडेड है। क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे लिख देते हैं, ठीक है, फिर एज इट इज सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर मान लो क्वेश्चन में है अपने WH वर्ड्स, WH वर्ड्स मतलब कि हु, व्हाट, व्हेन, ये जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं अगर ये हमारे सेंटेंस में है तो सबसे पहले आते हैं WH वर्ड्स, फिर होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्प वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ये एक फॉर्मेट है, फॉर्मूला मान लो कि अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन जब हमें इसी सेंटेंस को क्वेश्चन में बनाना है, क्वेश्चन पूछना है, तो क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर WH वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब क्वेश्चन टैग में सेंटेंस कैसे आएगा? कहाँ गई? अब यहाँ से क्या स्टार्ट है? अपना क्वेश्चन टैग जो हमारा टॉपिक था वो स्टार्ट है, ठीक है।
इसको क्वेश्चन टैग को करने के लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स याद करो पहले। रूल क्या है कि सबसे पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट्स के आगे लिखना है। हमारा सेंटेंस है वो ऐसे लिखा हुआ होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ होगा। हमें उसे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है सब्जेक्ट से। पहला काम क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन टैग में भी दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दो टाइप के, मतलब दो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो पहले हम कर रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं उनको। समझ में आया कौन से वाले कर रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो पढ़ रहे हैं। तो इसका पहला रूल क्या है कि हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। इसका रूल नंबर 2 ये है कि अगर हमारे पास में क्वेश्चन में नो या फिर यस करके अगर कोई वर्ड आ रहा है तो इनको हटा देना है। क्या करना है, नो या फिर यस करके हमारे सेंटेंस में कोई वर्ड आ रहा है तो उनको वहां से हटा दो। रूल नंबर 3 है इसका प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज में कैसे चेंज करना है, अगर आई या फिर वी आ रहा है तो उसको चेंज कर दो यू में, आई या आर को चेंज कर दो योर में, मी या फिर अस को चेंज कर दो यू में, यू योर यू। कैसे चेंज किया, जो आई या फिर वी आ जाएगा तो उसे किस में चेंज करना है, यू में। और अगर यू आ जाएगा तो उसे चेंज करना है आई या फिर वी में। इसको इसमें और इसको इसमें चेंज करना है। अगर हमारे सेंटेंस में माई या फिर आर आ रहा है तो उसे चेंज करना है योर में। अगर क्वेश्चन में योर आ रहा है तो उसे चेंज करना है माई या फिर आर में। अगर क्वेश्चन में मी या फिर अस आ रहा है तो उसे चेंज करना है यू में। अगर क्वेश्चन में यू आ रहा है तो उसे चेंज करना है मी या फिर अस में। अब तुम एक बार और लास्ट में लगा देना, रूल नंबर 4 है हमारा, लास्ट में हमें लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4 रूल समझ में आए। सबसे पहला रूल क्या था हमारा, सबसे पहला रूल है कि हमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। दूसरा रूल है हमारा, अगर नो या यस करके कोई वर्ड आ रहा है तो उसे हटा देना है। थर्ड रूल है कि प्रोनाउन को चेंज करना है, कैसे चेंज करना है वो लिख दिया है कि अगर ये आएगा तो इसमें और ये आएगा तो इसमें चेंज करना है। रूल नंबर 4 है कि लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब एक बार एग्जाम्पल देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। ये अपना सेंटेंस दिया होगा क्वेश्चन पेपर के अंदर, अब इसे चेंज करना है क्वेश्चन में। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आता है, सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ आता है, फिर लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब और फिर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो हमने पहला रूल क्या था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख दो। तो पहले लिख देंगे इज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट हिज फादर, फिर बाद में तो एज इट इज जैसा सेंटेंस है वैसा ही लिख देंगे अ फार्मर, फिर में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बस ये करना है। क्या करा मैंने, जो हेल्पिंग वर्ब था उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दिया और बाकी सेंटेंस एज इट इज छोड़ दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ पे हिज एक प्रोनाउन है, देखो नीचे आ जा, एक प्रोनाउन है। लेकिन हमने क्या बोला था कि इनमें से अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो चेंज करना है। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना, नीचे भाई नीचे, थर्ड प्रोनाउन को चेंज नहीं करना है। अगर ये क्वेश्चन में आ रहे हैं तो इनको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सेकंड पर्सन में चेंज कर देंगे और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड पर्सन में चेंज कर देंगे और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे, लेकिन थर्ड पर्सन वाला चेंज नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देखो, ये अपना सेंटेंस है। तो देखो जो काम करने वाला है प्रोनाउन आ रहा है सबसे पहले, तो ये तो हमारा क्या है,
सब्जेक्ट है, उसके बाद में क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आती है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो अपन को क्या चेंज करना होता है बताओ? इसको कहाँ लिख दूं? सब्जेक्ट्स के पहले मैं लिखूंगी हैव आई। जब भी आई प्रोनाउन आता है तो उसको चेंज कर देना अपना। देखो रूल देखो नीचे, आई प्रोनाउन आएगा तो किस में चेंज करना है? यू में चेंज करना है। तो आई तो हैव यू डन, और माय आएगा तो उसको किस में चेंज करना है? माय आएगा तो उसको किस में चेंज करना है? योर में। योर अब समझ में आया कैसे चेंज करना है? पहले सेंटेंस में प्रोनाउन तो था लेकिन वो थर्ड पर्सन था इसलिए उसको चेंज नहीं किया, लेकिन सेकंड वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ? एक तो आई प्रोनाउन आ गया और माई प्रोनाउन आ गया, इनको तो चेंज करना है रूल के अकॉर्डिंग, तो इसको हमने चेंज कर दिया। एक और एग्जाम्पल देखो। ये अपना सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? दे क्या है? एक प्रोनाउन, ये एक हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब बताओ इसमें क्या करूं? रुक जा बताओ। पहले लिख देंगे तो पहले लिख देंगे विल, फिर ये वाला सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ये चेंज भी नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे विल दे, आता है अपना वर्ब और बाकी सेंटेंस तो एज इट इज होता है। क्वेश्चन मार्क समझ में आया? अभी तक सिर्फ जो बेसिक रूल था वो बताया है, क्या इसमें कोई डाउट है का? इसे नोट कर लो। कहाँ से नोट करना है तुम्हें? हाँ ले आ। तुम्हें एक तो ये प्रोनाउन वाली टेबल नोट करनी है, ठीक है, और तुम्हें यहीं से नोट करना है। टेंस जहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया था कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये नोट करो पहले। उसके बाद में क्या नोट करना है कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यहाँ पे मिट गया थोड़ा सा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन